हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए Q&A वीडियो में। गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइट भी बिल्कुल नहीं आ रही है, तो ऐसे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, लगभग यहां पर 90 के करीब क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। इतने सारे का तो रिप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं, इससे पहले दोबारा से लाइट चली जाए और सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाए भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है अंजलि जी ने, भैया गर्मियों के दिन चल रहे हैं, आलसीपन बहुत ज्यादा आता है, किस तरीके से प्रोडक्टिव डे को बनाया जा सकता है कि रिग्रेट ना हो और टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। तो भाई देखिए, इस समय मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है। क्योंकि असलियत में बोलने के बाद जो है, अगर हम एक क्लास पढ़ा लेते हैं उसके बाद इतनी एनर्जी नहीं बचती, ऐसा लगता है पढ़े रहे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये सबके साथ हो रहा है। अगर आपके साथ स्पेशली हो रहा हो तब दिक्कत है। तो भैया इसका बेसिक तरीका ये है, जब बहुत ज्यादा थक जाओ, छोटे छोटे पूरी तरीके से विश्राम में मत जाओ भाई। सीधी सी बात यही होती है। जैसे कई बार हमें लगता है कि अगर हम घर गए तो मेरे 2-3-4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, तो हम घर जाते हैं, मान लो थक गए, अपने बैठे हुए हैं कुर्सी पर, थोड़ी बहुत देर मौज ली, उसके बाद मुंह धोया, दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दिया। और अगर जरूरी नहीं है तो गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत रेस्ट लो, मौज लो जिंदगी की, 2-4-10 दिन बाद आराम से धीरे धीरे करके चीजों को लाओ, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सभी के साथ हो रहा तो फिर इतनी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है सर, थर्ड सेमेस्टर बीएससी बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की कंप्लीट वीडियोस बना दीजिए, ये पूछ रहे हैं। तो भाई थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के क्लास स्टार्ट हो गए हैं, जूलॉजी बॉटनी पर भी काम करने की पूरी कोशिश रहेगी, टेंशन कतई मत लो, हम हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपको पता ही है जो लोग इतने दिनों से जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है सर, फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी और बॉटनी का वीडियोस कब आएगा? तो भाई देखो, केमिस्ट्री अभी चल रही है, जूलॉजी बॉटनी आप मान के चलो 1 हफ्ता लगेगा, उससे भी स्टार्ट कर देंगे। वो अपना एक दूसरा चैनल है बी डिकेड इन बीएससी, उस पर लेके आएंगे भाई। ठीक है सर, पूरा इंग्लिश में पढ़ाइए, अर्पिता जी कह रही हैं, सेंटेंस कराइए और यूज उसे हिंदी में समझाइए। तो देखो भाई, मेरे पास क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th क्लास से यूपी बोर्ड होता है, उन्हें बेसिक इंग्लिश नहीं मालूम होती है, इस वजह से इसे इंग्लिश में यानी मिक्स में करा रहे हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे बच्चे दिखाएंगे जिनके 75 में 75 नंबर आए भाई। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बी डिकेड को, वहां पे हम स्टोरी वगैरह लगाते रहते हैं, बच्चे भेजते हैं 75 में 75 नंबर लाए और मिक्स में लिख के। तो लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मिक्स में लिखो, जिसमें लिख सकते हो उसमें लिखो। मेरे पास ज्यादा ऑडियंस भैया गौवा वाली है, हम भी देसी आदमी है, इस चक्कर में मिक्स में पढ़ाना मजबूरी है, और इस चक्कर में मिक्स में भाई चला रहे हैं भाई। ठीक है सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की सेकंड सेमेस्टर, भैया मेरे सेकंड सेमेस्टर के हमारे तरफ पेपर हो चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर का हमने लगभग कंटेंट पढ़ा रखा है, तो उन प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। फिलहाल अभी सेकंड सेमेस्टर का कोई कंटेंट हम लेके नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, नमस्ते सर, सुरेंद्र कुमार बरेली से। अरे सर, बरेली तो यहीं पड़ोस में लगता है, अक्सर आना जाना लगा रहता है। सुरेंद्र भाई, मुलाकात करेंगे जल्दी ही। सर, बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, कोई मोटिवेशन वाली वीडियो लेके आइए। देखो, मोटिवेशन का मतलब क्या है? जबरदस्ती मोटिवेट करके शेर के सामने थोड़ी डाल देंगे। आपको यह पता चलना चाहिए कि भाई हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, हम हमेशा कहते हैं भाई। ठीक है, तो अगर आपको यही नहीं मालूम हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, तो फिर मत करो यार, उस काम को छोड़ दो। और अगर तुम्हें मालूम है कि हम काम क्यों कर रहे हैं, तो भैया फिर तुम्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत है नहीं, फिर तो तुम करोगे ही, तुम्हारी मजबूरी। जैसे हम हैं, हमें मालूम है कि मेरा डेली शाम को एक क्लास जाना ही है, दिन में एक तो जाना ही जाना है, तो कोई ब्रेक नहीं होगा, वीडियो पड़ेगी, चाहे गर्मी लगे, लाइट जाए। अभी लाइट नहीं आती तो कुछ और जुगाड़ लगाते बैठ के, लेकिन क्लास तो ये जाना ही है भाई। ठीक है, क्या खूब लगते हैं, बड़े सुंदर हंसते हैं गुरुजी। अरे सर जी, थैंक यू भाई। कृष्णा भाई कह रहे हैं, किशन यदुवंशी भाई बहुत बढ़िया। सर, जूलॉजी और बॉटनी कहां से पढ़े? टेंशन मत लो, सब्र रखो, लगभग 7-8 दिनों के अंदर सब कुछ मिलने लगेगा। मैथ का भी लगभग कोर्स हमने तैयार करवा लिया है, सारी चीजें यहां पर भी क्लासेस मिलेंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखो भाई। ठीक है सर, आप बताइए अभी स्मार्ट बोर्ड खरीदना चाहिए या नहीं? ये हमने कमेंट्स पढ़ा था मेरे भाई। हम आपको बताएं, हमें पढ़ाते हुए जब 13 साल, अभी 23 जुलाई को 13 साल पूरे हो जाएंगे, 14वां साल लग जाएगा, 14 साल होगा। अभी पिछली साल हमने जब ये नई वाली बिल्डिंग बनाई 2 साल पहले, तब डिजिटल बोर्ड खरीदा भाई। ठीक है, तो रिसोर्सेस आपको भैया टीचर नहीं बनाएंगे, एक बात याद रखना। ऐसे छोटा सा बोर्ड ले लो, हमने पूरी वीडियो बना रखी है, कल्लू एकेडमी पे भी वीडियो डाल रहे हैं कि किस तरीके से बोर्ड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में समझा रहे हैं। बस आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप रिसोर्सेज के पीछे भागोगे, 2 लाख का बोर्ड ले आए, जैसे ये वाला जो हम बोर्ड लाए थे, ये 2 लाख रुपए का था। ठीक है, 1,96,000 समथिंग का, 2 लाख का बोर्ड ले आए, माइक ले आए, ये ले आए, वो ले आए, पैसा फंसा लिया, उसके कर कुछ पाए नहीं। ऐसा नहीं करना। फोन सभी के पास है, एक फोन लगाओ। ठीक है, ये वीडियो काहे से बन रही? फोन से ही तो बन रही है। एक फोन है, एक आहूजा का माइक लगा हुआ, बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं आराम से। क्वालिटी अगर आपके पास होगी तो वो पहुंच ही जाएगी, तो फालतू में पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे आप यूट्यूब से इतना पैसा कमा रहे हो, 2-3-4 लाख रुपए कमा ले रहे हो, तब बोर्ड वगैरह खरीदो, अभी चक्कर में मत पड़ो भाई। ठीक है, वरना व्हाइट बोर्ड पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, हम आपको कभी वीडियो बना के दिखाएंगे। हम एक सेटअप बना रहे हैं टीचर्स के लिए, तो पूरा कायदे का व्हाइट बोर्ड लगाओ, अच्छी अगर लाइटिंग है तो मजा आ जाएगा भाई। कैसी बात कर रहे हो? ठीक है
सर सेकंड सेमेस्टर की, भाई सेकंड सेमेस्टर का भी फिलहाल कोई काम नहीं है। सर क्लास 12th कब से स्टार्ट होंगे? तो भैया क्लास 12th आप मान के चलो 1 जुलाई के आसपास आपको क्लासेस मिलेंगे BD ग्रेड 12th पर। उसके लिए भी कंटेंट तैयार है, मैथ है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बल्कि 1-2 नए टीचर से भी हमने अप्रोच करी है, खुद भी पढ़ाएंगे और वो लोग भी पढ़ाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली, बस सब्र रखो भाई, ठीक है। सर फर्स्ट सेमेस्टर की PDF दे दो, डेली पढ़ा रहे हैं, मन लगा के पढ़ो, कोशिश करो, वीडियो में रोक रोक के लिखो और सीखने को मिलेगा। बाकी PDF टेलीग्राम पे भी पढ़ जाती है, BD ग्रेड BSc पे, वहाँ पे जाके देख सकते हो भाई, ठीक है। सर प्लीज़ फिजिक्स भी पढ़ा दीजिए, थर्ड सेमेस्टर की बिल्कुल पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कल आपको पहला क्लास मिल जाए। आज रात में शूट करेंगे। भैया गर्मी देखो, पहले यहाँ पे बैठे हुए हैं, पंखा चला नहीं सकते हैं, AC वगैरह यहाँ लगी हुई है, लेकिन उतना उसकी सर्विस वगैरह में कराई नहीं। उसका कारण ये है टाइम भी नहीं होता उसे, जब तक चलाओगे घंटा भर। अब नया सेटअप उधर बना रहे हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी, यहाँ तो हम कहते हैं चलो ठीक है यार, क्योंकि यहाँ हॉल है ये बहुत बड़ा, और जो बच्चे यहाँ अंधाधुंध बैठते हैं तो और बहुत गर्मी हो जाती है। और यूपी बोर्ड भैया गरीबों का बोर्ड है यार, अंधाधुंध तुम कह दो इसमें 10 AC लगा दें तो भैया 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये फीस लेते हैं बच्चों से। कोई गरीब आदमी को कहता 500 ले लो सर जी, 200 ले लो, तो फिर वो वाला मामला हम भी कहते चलो अंधाधुंध चलने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो यार, ठीक है। उसके बाद भी बत्ती का बिल पता कितना था? 8000, 10,000 इस महीने का बिल आया 8400 रुपये। यहाँ का खाली, यहाँ का घर का अलग है, उधर का अलग है, तो बत्ती का बिल अच्छा खासा आता है भाई, ठीक है। सर BSc के साथ B.Ed, हाँ इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, लेकिन मत करो, BSc के बाद B.Ed करो भाई, ठीक है। सर BSc में अच्छी परसेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही हम थंबनेल पे भी लगा देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो नए बच्चे होंगे, देखो पुराने बच्चों को पता चल गया होगा कि BSc में परसेंट बनाने के लिए कोई तोप काम नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे यार BSc में परसेंटेज कैसे बनेगी, तो हम आपको बताते हैं कुछ तोप काम नहीं होता, सिर्फ एक काम करना होता है। वो काम क्या होता है कि भैया जो इंपॉर्टेंट है उन पर फोकस करो। जैसे हमने आपको बताया फर्स्ट सेमेस्टर अगर है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, सारी वही चीजें इंपॉर्टेंट है जो बार बार पेपर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक। इधर अगर बात करते हैं रेजोनेंस का एक टॉपिक हमने डाला था, वही चीजें घूम घूम के आती रहती हैं। तो अगर आप इन चीजों को टारगेट करते हो शुरुआत से और कायदे से पढ़ते हो, सरल भाषा में जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं उसे सही से देखते हो, भैया 75 में 75 का पेपर करके आओगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अच्छा पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मृदुल भाई कह रहा सर जी 5 जुलाई को ही इवेंट है, डेट चेंज तो नहीं होगी? भाई बहुत बिजी है मृदुल भाई, हम आपको बताएं, कोई हमसे कहते भाई अमृत पी लो, तो अमृत पीने का टाइम नहीं है। पड़ोस में एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा है, ठीक है, और टाइम भी बहुत लगता है, प्लस क्लासेस ऑफलाइन चल रहा है, तो इस बार इवेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं। और बाकी 5 जुलाई को बर्थडे होता है, इस वजह से पिछली साल इवेंट हुआ था और काफ़ी धूमधाम से चीज़ें मनाई गई थी, लेकिन इस बार टाइम वगैरह नहीं है, और प्लस बहुत ज़्यादा बिजी हैं भाई, ठीक है। तो कोशिश रखेंगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छे इवेंट्स करेंगे, मिलेंगे, कोलैबोरेशंस भी होंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए सॉरी भाई, ठीक है, टाइम की बहुत दिक्कत हो रही है। सर 5th सेमेस्टर की क्लासेस नहीं हो रही हैं क्रिएटिव भाई, तो 5th सेमेस्टर की हमने इंट्रो कोर्स एनालिसिस डाल दी है, और कोशिश करेंगे कल सोमवार से सारे क्लासेस रेगुलर हो जाएं। सुबह 10:30 बजे थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, शाम को 5 बजे 5th सेमेस्टर, और फिर रात में 9 बजे फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर, और दूसरे चैनल पे फिजिक्स चलाएंगे भाई, ठीक है। फिजिक्स की क्लास स्टार्ट नहीं हुई 5th सेमेस्टर की, ये मान के चलो कल से परसों तक आपको सिलेबस एनालिसिस मिल जाएगी भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है सर जी, ठीक है। सर प्लीज़ ये बताओ कि आपका स्मार्ट बोर्ड, ये वही बात है, बता चुके हैं सर जी, ठीक है। चलो, तो बहुत सारे बच्चों ने सर सेशन 24 से 28 वालों का एग्जाम 6 महीने में होगा, प्लीज़ सर यू रिप्लाई मी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। हाँ, अगर आप MJP आर्यूज हैं तो 4-5 महीने से पहले पेपर नहीं होगा, और 2 महीने के अंदर हम आपका सारा कोर्स करा देंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। बस टेलीग्राम को ज्वाइन के रखो, वहाँ पे सारी PDF हैं, वीडियोज़ हैं, उसका नाम ही है BD Acadian BSc, प्योर ऑडियंस है वहाँ पे, जो 52-53 हज़ार लोग हैं, प्योर, कोई छपरी पला नहीं, कुछ नहीं, केवल BSc से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। सर हम आर्टिस्ट के लिए भी कुछ मार्गदर्शन करें, आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का तो वैसे भी जलवा आजकल, सौरभ जोशी टाइप लोग कौन थे? आर्टिस्ट थे, बना के डालना शुरू करी चीज़ें, बाद में ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, आज की डेट में हर आदमी उन्हें जानता है। तो अगर आपके पास आर्ट है तो उसे दिखाइए भाई, बिल्कुल। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन, और ज़्यादातर बच्चे यही कह रहे हैं कि भाई सर जी फिजिक्स की वीडियोस लेके आइए, केमिस्ट्री की वीडियो ले आइए। सर मेरे क्वेश्चन बहुत दिन से था, कई बार पूछा भी सर, लेकिन आप देख नहीं पाए कि सर आपने बताया था कि आपने कई बार MA का रखा है, उससे आपको एक्सपीरियंस के अलावा और क्या बेनिफिट्स हुए सर, बताइए प्लीज़ मुझे, ठीक है, डिस्क्राइब मी। चलो इसी क्वेश्चन पे ख़त्म करेंगे, इनका क्वेश्चन भी समझा दे रहे हैं। देखो, जब हमने पहले तो 12th में थे हम, ठीक है, जब 12th में थे तो पहले तो 10th में बहुत सारे लोगों ने कहा सर जी GTI करो, हमने नहीं करा। फिर 12th, जबकि मेरी अच्छी रैंक आई थी जब हमने पेपर दिया था, फिर 12th में भी सेम कंडीशन हुई, हमने कहा हम GTI नहीं करेंगे, मम्मी ने कहा मेरी हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, यहाँ कुछ मिलता नहीं, तो GTI नहीं करी, फिर BSc करी। अब जब BSc करा तो साथ में पढ़ा रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, ठीक है, पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए थे जब हम 2-3 साल के थे, तो फाइनेंशियल कंडीशन हद से ज़्यादा खराब थी, ठीक है। तो फिर पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ोगे, जैसे तैसे पेन कॉपी तक का खर्चा निकालना मुश्किल था।
तो फिर जब बीएससी हो गई तो फिर प्लानिंग थी एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे। फिर पता करा यार एमएससी में तो 75-80 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, फिर पीएचडी करने में लंबा प्रोसेस है, 4-5 साल का पैसा भी लगेगा, फिर घर में 2 छोटी बहनें हैं, पता लगा घर में खाने को सही से नहीं है। तो हमने कहा फिर आगे पढ़ा लेते। तब तक जब तक हमने बीएससी फाइनल किया मेरे पास बच्चे लगभग 150 के करीब हो गए थे, ठीक है। और 150 बच्चों का मतलब उस समय में हम लगभग 500 रुपये लिया करते थे, तब भी 15-70-80 हज़ार रुपये हम कमाने लगे थे जब हमने बीएससी फाइनल ईयर किया उस समय तक, ठीक है। जो हमारी किताब है शुरुआत उसमें पढ़ना, पहले सबसे पहले 2 बच्चे थे, फिर लगभग 17 बच्चे हुए, फिर 54 हुए, फिर 108 हुए, फिर वो बढ़ते चलेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम भगा देते हैं एडमिशन वाला मामला, एडमिशन बंद जैसे इस समय चल रहा है भाई, ठीक है। तो फिर हमने सोचा अब क्या करें, अब अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर हमने एक छोटा सा कोर्स किया PGDIBO, ठीक है। PGDIBO किया, करने गए, फिर उसके बाद पूरी तरीके से उसे कर नहीं पाए, छोड़ दिया। टाइम की दिक्कत थी, 1-2 बार फीस जैसे LLB की एक बार फीस जमा करिया है, टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। तो फीस जमा करके वो चली गई। उसके बाद हमने अब क्या करें, तो हमने कहा टाइम नहीं मिला तो ऐसा करते हैं MA करते हैं, ठीक है। तो फिर MA का फॉर्म भरा, MA का फॉर्म भरने के बाद प्राइवेट फॉर्म भर दिया। भैया जब पेपर होते थे तो लगभग 2-4-10 दिन में पढ़ के पेपर दे आते थे जाके। तो यही सारी अप्रोच रही, यहीं पे मॉडल पेपर पढ़े होंगे। प्लस हमें मजा बहुत आता है पढ़ने में, रियलिटी है। तो 2-3 बातें, नंबर 1 पढ़ने में मजा आने लगा, नंबर 2 एक्सपीरियंस बढ़ा, नंबर 3 कोई कहते तुम्हारे पास डिग्रियाँ कितनी, तो भैया जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज़्यादा डिग्रियाँ हो गई हैं, वो वाला एक टाइम आ जाएगा, गिनती वाला मामला हो जाएगा। और उसके बाद एक बड़ा अच्छा फायदा ये हुआ कि कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बच्चे मिले, पैर छुएं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन साल में एक बार ऐसा लगता है कि हम भी स्टूडेंट हैं। जब वहाँ पे जाते हैं बाकायदा वैसे ही चेकिंग होती है, वो कहते हैं इसका ये फोल्ड कर रखा है, इसे नीचे करो, ठीक है। फिर चेकिंग होती है, वैसे ही पूछते हैं, फिर वो कहते हैं बेटा ये कॉपी ले लो, ये ले लो, ये। जैसे इस बार जब हम पेपर देने गए तो वहाँ पर धूप आ रही थी, उन्होंने कहा बेटा इधर बैठ जाओगे, बड़ा अच्छा फीलिंग आई यार, हमसे भी कोई बेटा करा हुआ था, लोग सर जी भैया भैया कर। तो ये थोड़ा सा खुद को फीलिंग लाने वाली चीज़ है, इसलिए करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और जब तक हम पढ़ा रहे हैं, फिलहाल प्लानिंग है 6-7-10 साल, जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक करते रहेंगे, हमें पढ़ते रहेंगे, और बाकी तो चीज़ें चलती रहती है। क्योंकि मेरा मानना है कुछ ना कुछ करते रहो, खाली बैठोगे। पुराने ज़माने में कहावत थी खाली से बेगार भली, कि अगर खाली बैठोगे इससे अच्छा बेगार का मतलब जहाँ कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं वहाँ भी जाके कोई काम कर लो, क्योंकि भले ही पैसे नहीं मिल रहे हैं कम से कम काम तो सीखने को मिल रहा है, और वो कभी ना कभी आ जाएगा काम, क्योंकि लर्निंग बढ़ती है तभी अर्निंग बढ़ती है। उम्मीद करते हैं पूरी बात आप समझ गए होगे, और ज़्यादातर क्वेश्चंस के हमने रिप्लाई करने की कोशिश करी है। फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सभी को गर्मी की बहुत बहुत मज़ेदार शुभकामनाएं, और जो भी दिक्कतें हैं उन्हें कमेंट्स कर देना, और सारे क्लास कल से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।